स्वागत है दोस्तों, छोटी जगह बड़े लोग द पॉडकास्ट में। एक बार केदारनाथ के एक पंडित जी अपने शूकर क्षेत्र पधारे। ठीक है। तो हमारे बुजुर्ग लोगों ने उनसे पूछा कि आपके यहाँ कभी सोरो शूकर क्षेत्र से तुलसीदास नामक कोई व्यक्ति गया? तो उन्होंने कहा हाँ गया। राम नाम का जप है केवल साधु संतों के लिए या आम आदमी के लिए भी? अब कुछ जब माया मांगते हैं, कुछ केवल राम नाम मांगते हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि राम नाम केवल संतों के लिए है या किसी आध्यात्मिक पुरुष के लिए। अभय छंद में अक्सर पढ़ता भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पाए न कहगत पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। जैसे कि हम माला तो हर जगह लेके घूम नहीं सकते जी, और फिर थोड़ा सा माला में क्या है कि थोड़ी माला में मर्यादा भी रहती है, उसको ढकना भी पड़ता है कभी। गिनना जरूरी है दादा ये? हाँ, नहीं गिनना आवश्यक नहीं है, गिनना आवश्यक नहीं है। तो बैठे जितने हो जाएं, जितने हो जाएं। हाँ, जैसे सूरो शुक्र क्षेत्र में आपने देखा होगा बच्चे बच्चे के नाम पे राम का नाम आ ही जाता है, क्योंकि जैसे हम लोगों को क्या है कि ज़्यादा ठंड लगती है तो अरे राम 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 ऐसे बोलते हुए चलते चले जाते हैं। स्वागत है दोस्तों, छोटी जगह बड़े लोग द पॉडकास्ट में। स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में, जिसमें हमारे साथ एक विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं जो सोरों की पावन धरा से हैं। और यहाँ सोरों की पावन धरा में कण कण में भक्ति और आध्यात्म मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं श्री राघव चाकर जी। दादा आपसे बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज शुरू करते हैं दादा आपका इस टॉपिक, जो एक हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है जो है श्री राम नाम और राम कथा का सार, इसका महत्वपूर्णता और राम नाम के जप से क्या क्या महत्व हैं, वो सारी जानकारी हम लोगों को देंगे जी। दादा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए दर्शकों को और अपनी यात्रा, जो जीवन यात्रा है वो अब तक क्या रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम राघव चाकर और विगत 2 वर्षों से 3 वर्षों से मैं इस राम कथा की जो धारा है उसके साथ में निरंतर प्रवाहित हो रहा हूँ। आपके नगर सोरो शूकर क्षेत्र में ही मेरा निवास स्थान है। यह आपको थोड़ा सा परिचय बताता हूँ कि मैंने ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ की, कब की, क्यों की। मैंने स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा सा एक ड्रीम था कि मैं थोड़ा सा आईपीएस आईएएस अधिकारी बनूं। यूपीएससी की मैंने लगभग दिल्ली से तैयारी भी की जी। लगभग 4 वर्ष। उसके उपरांत मैंने 1-2 मेंस भी दिए, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किए। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि, मेरे आध्यात्मिक जो बैकग्राउंड मिला वो मेरे परिवार से ही मिला जी। स्टार्टिंग से शुरू से मुझे भजन गाने का बहुत शौक था जी। अच्छे अच्छे आध्यात्मिक कार्यों में जुड़ना, संलग्न रहना मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने एक अपना साइड बिजनेस सोचा था। मैंने कहा अगर इसमें कुछ नहीं हुआ मेरा तो मैं किसी ऐसे आध्यात्मिक कार्य में जाऊंगा, वहाँ जुड़ूंगा, जिससे मेरा भी कल्याण हो और लोगों का भी मैं कल्याण कर सकूं। सुनने से कल्याण कर सकूं जी। तो अभी 2 वर्ष पहले मैंने ऐसा मन में विचार आया। एक दिन बैठा हुआ था, आपकी हरपदी माँ गंगा तट गई, तो वहाँ बैठा बैठा विचार कर रहा था। तो मेरे मन में आया, मैंने क्यों ना, बहुत समय हो गया, 4 वर्ष मैंने दे दिए स्टडी के लिए, अब कुछ अलग अपना, थोड़ा सा अपना आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए, लोगों तक जनगण कल्याण के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है जी। तो क्यों ना हमें एक ही बार अगर मिल रहा है तो ऐसा बनाना चाहिए जो लोग जन्म जन्मांतर हमें याद रखें। तो उस ध्येय को मैंने अपने मन में स्थापित किया और उस स्थापित करने के पश्चात मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनका नाम मानस मरवज्ञ सत्यप्रकाश सबूत जी हैं जी। तो वो भी बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं राम कथा के, अब भी हैं। तो मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं उनसे दीक्षा लूँ, उनसे इस राम कथा के बारे में थोड़ा सा कुछ ज्ञान प्राप्त करूँ, उनको गुरु बनाऊँ। तो मैं एक बार उनके यहाँ गया, तो जाकर मेरे अंदर से जो मेरी मनोवृत्ति थी, जो मेरा शब्द थे, वो मेरे उद्भव नहीं हुए उनके सामने। उनके गया, बोले कैसे हो, अच्छा हूँ, यही नॉर्मल वार्ता उनसे होती रही। फिर मैं वहाँ से आ गया। उनसे कह नहीं पाया कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, मुझे आपसे रामकथा सीखनी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
दादा इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, ये राम कथा सीखने की, या आपको राम कथा ही करनी है? ये कोई यहाँ कहीं ना कहीं से तो प्रेरणा मिली होगी, या आप, या ऐसा तो हो नहीं सकता कि सोचते ही रहे कि बैठे हैं गणपति के घाट पे और फिर नहीं, प्रेरणा मुझे, मैंने बताया ना, प्रेरणा तो मुझे शुरू से मेरे मन मस्तिष्क में ये बात खूब अच्छी तरीके से मतलब बसी हुई थी कि मैं क्या था, बचपन से हनुमान जी का भक्त रहा। और हनुमान जी जो है वो एक द्वार है राम तक पहुंचने का जी। जो हनुमान जी की शरण में आ गया वो समझो राम के द्वार तक पहुंच गया, सीधा सिद्धांत है इसका। तो हनुमान जी के भजन गाना, हनुमान जी के लिए पूजा करना, ये मेरा शुरू से बाल्यकाल से ही मेरी ये प्रक्रियाएं रही थी। तो हनुमान जी से जुड़ा हुआ था मैं जी। फिर मेरे जो पिताजी हैं वो पिताजी मुझे रात में राम कथा सुनाते थे। हनुमान जी ने कैसे सीता माता की खोज की, वो इधर उधर की कहानी नहीं सुनाते थे, मुझे यही सुनाते थे कि कैसे रावण को मारा, क्यों मारा, और राम जी कौन थे, हनुमान जी ने क्या किया राम जी के लिए, मतलब पूरा रामचरित्र मुझे सुनाते थे कहानियों के माध्यम से। तो वह सब मेरे मन मस्तिष्क में बैठा हुआ था, विराजमान बचपन से ही। हाँ, जैसे नॉर्मल आज हम और आप लोग सब लोग कहानी सुनाते हैं अपने बच्चों को, ये हुआ, शेर था कि ये हाथी था जंगल में गया, ऐसा नॉर्मल नहीं था। वो हमें केवल रामचरित्र ही सुनाते थे और हमसे बड़े उत्साहित होकर उनसे सुनते भी थे कि पापा वो सुनाइए, कैसे लंका गए, कैसे लंकनी को मारा, कैसे सुरसा मिली, इन सब चीज़ों का। तो वो अंदर से मेरे बाल्यकाल से मेरे अंदर थे, आध्यात्मिकता मेरे अंदर थी। कहीं ना कहीं आपके पिताजी ने इस प्रेरणा की थोड़ी सी जागृति की। हाँ, मेरे घर परिवार से ही वह उद्गृत हुई वहाँ से। फिर जब मैंने विचार किया तो मैं उनके यहाँ गया, गुरुजी के यहाँ, वहाँ से लौट के आ गया, कुछ ना कहे, कुछ सुने, कुछ नहीं, ऐसे ही आ गया। बड़ा मन में बड़ा दुख हुआ कि मैं उनसे कुछ कह नहीं पाया, कैसे, क्योंकि उनकी भी अवस्था बहुत अधिक हो चुकी थी इस समय। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि उसके बाद में मुझसे पहले भी उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया और मुझके मेरे बाद भी शायद ना बनाए। खैर भगवान मानो, अब तो पता नहीं बनाए या नहीं बनाए, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं है मेरे अलावा। तो उन्होंने मुझे फिर तीसरे दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि राघव मुझे थोड़ा सा काम है, अगर तुम फ्री हो तो आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं अभी आता हूँ। मैं गया और उनको राज्य मोबाइल वाले जो हैं अपने यहाँ, उनके यहाँ काम था, बैलेंस डलवाना था। तो मैं उनको अपनी मोटरसाइकिल पर, बाइक पर बैठा कर वहाँ ले गया। तो वो तो कुर्सी पर बैठे हुए थे और मैं उनके चरणों में बैठ गया, उखरू अवस्था में जिससे बोलते हैं ना, उस अवस्था में बैठा। अब मैं बड़ा प्रयास करूं कैसे भी मेरे अंदर से और उससे मेरे कैसे भी शब्द निकले, उनसे कह पाऊँ कि मुझे कुछ सीखना है आपसे, रामचरितमानस सीखना है, राम कथा करना जानना है, लेकिन मेरे शब्द नहीं निकले। बड़ी हिम्मत करके मैंने उनसे कहा, मैंने बाबा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोले क्या? मैं आपसे राम कथा सीखना चाहता हूँ, आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। बड़ी हिम्मत करके, मतलब जैसे कोई एक, मैं क्या कहूँ इसे, उस चीज़ के लिए कैसे उद्भाषित करूँ कि बहुत बड़ी बात किसी से कहते हैं ना तो बड़े मुश्किल से शब्द मिलते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि वो तो मानस वर्वज्ञ हैं और फिर उनको राज्य मंत्री के द्वारा मानस मनीषी की उपाधि भी प्राप्त हुई है। तो उनके सामने ये शब्द कहना, उनका शिष्य का प्रस्ताव स्वीकार करवाना बड़ा कठिन काम लगता था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि मुझे ये सिखाइए आप, मैं चाहता हूँ राम कथा करना। आप विश्वास मानिए, उसके बाद में उन्होंने तुरंत मुझसे ये कह दिया कि ठीक है, बैठ के बातचीत करते हैं और आपके लिए दीक्षा देंगे। इतनी सी बात हुई। फिर तत्पश्चात मैं उनके पास जाने लगा। फिर एक दिन दीक्षा दे दी उन्होंने, गुरुजी ने। तो फिर ये राम कथा का मेरे अंदर रोम रोम में मेरे अंदर राम कथा प्रसारित हुई, उनके वचनों से, उनके आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के वक्तव्य से हल्के हल्के मार्ग तय हुआ। दादा आपके अनुसार आज की पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी कह सकते हैं, इनमें आध्यात्म का, राम कथा का क्या प्रभाव है, या मतलब आप ये लोगों को कितना प्रभाव है कि ये लोग राम कथा सुने या राम नाम का जप करें, ऐसा है कुछ आज की पीढ़ी में? देखिए, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, उद्धरित आत्मनः आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मेव आत्मनो वंदरः आत्मेव रिपुरात्मनः। अर्थात इसका भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन आपके अंदर ही आपका एक मित्र बैठा हुआ है अथवा आपका शत्रु बैठा हुआ है, या यूं कहें तो ये ऐसे कह सकते हैं कि आपके अंदर एक सदाचार वाला अच्छा व्यक्ति बैठा हुआ है, एक नकारात्मक विचार वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। अब आपके ऊपर वह डिपेंड करता है, आपके ऊपर वह निश्चित करता है कि आप किसको विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं अंदर से, आंतरिक मन से।
बिकॉज क्योंकि भगवान ने कहा है ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, हम सब के अंदर भगवान का अंश ही है, भगवान हमारे अंदर विराजमान है, हम सब उनके ही अंश हैं, ये समझिए। तो सबके अंदर भगवान ब्रह्म बैठा हुआ है, इसमें निसंदेह कोई कहना या सुनने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उस सदाचारी व्यक्ति के लिए या उस आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए अगर हमें उद्भव करना है आंतरिक मन से, आंतरिकता से, तो हमें राम नाम का सहारा लेना पड़ेगा। और हम कहीं से भी नहीं, मतलब हमारे समाज ने क्या है कि कई जगह हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी चाहे वहाँ से कुछ लेना तो सीख सकता है राम नाम जपना। जैसे बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जब उसकी शव यात्रा जाती है तो पीछे क्या बोला जाता है, राम राम सत्य है। क्यों बोला जाता है? ये नहीं बोला, उस मृत्यु को नहीं सुनाया जाता, वो इसलिए सुनाया जाता है कि जो उसके साथ में बंधु बांधव हैं, मित्र हैं, जो उसके साथ में उस शमशान तक जा रहे हैं, उनके कानों में वो आवाज़ पड़े राम राम सत्य है। क्यों? कि वो ये जान सकें, उनके अंदर जो मन में भगवान बैठा हुआ है उसको वो पहचान सकें कि राम के अलावा इस संसार में कोई सत्य नहीं है, केवल राम नाम सत्य है और कुछ सत्य नहीं, सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, एक वाक्य आता है वेदों में। तो वहाँ से भी हमें प्रेरणा मिल सकती है कि राम नाम सत्य क्यों कहते हैं, तो उससे हमारा थोड़ा सा मन विचलित होगा कि ऐसा क्या है राम नाम में, तो उससे थोड़ा सा प्रेरणा मिल सकती है, राम नाम जपिए। और फिर एक बात देखो, सबसे बड़ा गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान शंकर जिस राम नाम का जाप करते हैं उस राम नाम के ही प्रताप से, क्योंकि ये राम केवल एक नाम नहीं है, ये ब्रह्म का स्वरूप है। और ब्रह्म का स्वरूप राम ब्रह्म परमार्थ रूपा कहा गया, राम का ये ब्रह्म स्वरूप है। राम क्या है? जैसे आपने लिखा राम, तो बाबा ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बंदो नाम राम रघुवर को। अब दोनों नाम ले लिए उन्होंने, राम का ले भी लिया और रघुवर का भी लिया। नाम लिखी किए हैं लेकिन दो बार किया। क्यों? क्योंकि राम एक नहीं है, राम अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, चौपाई आती है। राम अनंत अनंत गुनामी, एक राम नहीं है, लेकिन मैं किस राम की वंदना कर रहा हूँ? बंदो नाम राम रघुवर को, जो दशरथ जी के पुत्र हैं, मैं उन राम की वंदना कर रहा हूँ। और आगे, हे तो कृषाणु भानु हिम कर को, कृषाणु कहते हैं अग्नि के लिए। अब कृषाणु में आप लिखेंगे तो नीचे रा निकलेगा, तो रा का मतलब है रकार। और कृषाणु भानु, भानु आप लिखेंगे तो उसमें आकार आएगा, भानु आएगा, बाद में डंडा आएगा आकार। और ऐसे हिमकर लिखेंगे तो हिमकर में भी माँ आएगा, मकार आएगा। तो ये रकार, आकार और मकार, ये तीनों क्या है? तो गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि जो राम का नाम है वो सूर्य का, अग्नि का और हिमकर बोलते हैं चंद्रमा के लिए, इन तीनों का अथवा पंच तत्वों का, ये सबका जो बीज है वह राम नाम है। जैसे हम कोई वृक्ष को उगाते हैं तो पहले वृक्षारोपण करते हैं तो उसका बीज डालते हैं किसी चीज़ के लिए, तब कहीं जाकर उसकी संतति आगे बढ़ती है। वैसे जब तक ये राम क्या है, राम समस्त संसार को, समस्त, राम सुप्रीम पावर है, सबको बनाने वाला है। चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे वायु हो, चाहे XYZ जो भी चीज़ है, पूरा संसार में उसी से रचता है, उसी से बनता है, वही राम है। समझ गया दादा। और जैसे हम कोई भी मांगलिक काम करते हैं, जैसे भगवान शंकर का विवाह हुआ जी, तो माता पार्वती से जब विवाह हुआ तो पूजा पद्धति के लिए जो भी पान ग्रहण संस्कार में जो भी क्रियाएं होती हैं, कर्म होते हैं, वो करने लगे। तो सर्वप्रथम वहाँ गणेश जी को पूजा गया। तो किसी ने प्रश्न उठाया कि आप गणेश जी को क्यों पूज रहे हैं, अभी तो कोई संतान भी नहीं है इनके, माता पार्वती की संतान गणेश जी हैं। जी, लेकिन अभी गणेश जी को क्यों पूज रहे हैं भाई आप? यहाँ तो गणेश जी का कोई नाम निशान नहीं है अभी, तो यहाँ कैसे है गणेश जी को? तो वहाँ एक चौपाई आती है, वह गोस्वामी जी मदना क्रम में एक चौपाई लिखते हैं, महिमा जास जान गणराव प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अगर गणेश जी भी अगर प्रथम सबसे पहले सभी देवताओं से पहले अगर पूजनीय हैं तो वो भी केवल राम के नाम के कारण है। एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा जी ने यह कहा कि इसमें पूरी सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में सभी देवताओं में बहस हुई कि सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है। जी, मैं आपको एक जी, तो गणेश जी भी उसमें सम्मिलित थे। तो सभी लोग दौड़ पड़े पूरी परिक्रमा लगाने से ब्रह्मांड की
कि जो ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा लगा के आ जाएगा उसका वही विजेता होगा, वही सबसे बड़ा देवता है। तो उन्होंने क्या किया, गणेश जी ने कि राम लिख के धरती पर और उसकी प्रदक्षिणा कर ली, परिक्रमा लगा ली जी। और जाकर फिर ब्रह्मा जी के पितामह के पास बोले कि आप बहुत जल्दी आ गए। बोले हाँ, मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। बोले कैसे? कि मैंने राम नाम की परिक्रमा की, प्रदक्षिणा की। तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और तभी उन्हें वरदान दिया कि सबसे पहले कोई भी मांगलिक कार्य होगा, सबसे पहले आप पूजनीय होंगे, आपको पूजा जाएगा जी। क्यों? क्योंकि बाबा गोस्वामी भी लिखते हैं, अहमय रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। जो 18 हमारे पुराण हैं, 4 वेद हैं, श्रुतियाँ हैं, ग्रंथ हैं, उन सबका निचोड़ गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा। नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यदम, सबका, ये कहते हैं सबका निचोड़ मैंने रामचरितमानस में सम्मिलित किया है। लेकिन फिर बाद में क्या कहते हैं कि इस रामचरितमानस का भी जो मूल सार है, मूल जो इसका तत्व है वो क्या है? राम नाम है। कैसे? अहमय रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। सारी पुराण हाँ, सुनने के बाद मतलब सारे पुराणों का, सारे तत्वों का जो निचोड़ लेके उन्होंने रामचरितमानस में संपुट किया। और उस रामचरितमानस का भी जो भी मूल तत्व है, वास्तविक जो निचोड़ है वो क्या है? राम नाम। यह राम नाम की महत्वता है जी। तुलसीदास जी जैसे संत रहे, जो हमारे सोरों से ही जन्म स्थान है जिनका, कबीरदास जी जैसे संत रहे, इनका राम नाम के लिए, राम नाम इनको ये किस नज़रिए से उन्होंने देखा, और इन दोनों के जो दृष्टिकोण है उसमें कुछ फ़र्क है? देखिए, कबीरदास जी और तुलसीदास जी में थोड़ा सा भेद है श्री राम को मानने का। क्यों? कबीरदास जी जो हैं वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे जी। वो निर्गुण को मानते हैं, निराकार को मानते हैं। वो ये जानते हैं कि वो समझते हैं कि जो प्रत्येक ब्रह्मांड में, प्रत्येक जगत में, हर कण कण में जो विराजमान है वही राम है। वो केवल राम के नाम को जानते हैं ब्रह्म के रूप में, वह सगुण नहीं मानते। जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी जो हैं वो सगुण उपासक हैं। सगुण का अर्थ है कि हमारे सामने जो चीज़ हमारे मध्य में खड़ी हो, सामने प्रत्यक्ष हो। और निराकार, निर्गुण का अर्थ होता है कि जिसे हमने ना देखा हो, जिसका कोई मतलब नहीं हो, अस्तित्व नहीं मानते हम लोग। तो कबीरदास जी क्या है? कबीरदास जी ये समझते हैं, ये उन्होंने प्रसारित किया कि राम वही है जो घट घट में रहता है, वही राम है। वो दशरथ तने राम को नहीं मानते। वो किसे मानते हैं? वो इसे मानते हैं जो घट घट में रहता है। बल्कि इसके और विलोम में देखें तो तुलसीदास जी राम के लिए सगुण रूप में मानते हैं। सगुण रूप में वो ये मानते हैं कि हाँ, सगुण रूप में भगवान श्री राम हैं, जो राजा दशरथ के तनय हैं, पुत्र हैं, अयोध्या के वासी हैं, और उनकी सारी महिमा वो एक सगुण के रूप में वर्णन करते हैं उनका। ये थोड़ा सा अंतर है दोनों में, क्योंकि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक हैं और गोस्वामी जी सगुण साकार ब्रह्म के उपासक हैं। वो ये जानते हैं कि वो अवतरण भी लेते हैं, आते भी हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो वो जानते हैं कि प्रेम के वशीभूत होकर, अपने भक्तों के हित के, गाय के वशीभूत होकर, गाय के कष्ट मिटाने के लिए, धरती के कष्ट मिटाने के लिए, अपने देवताओं के, ऋषियों के कष्ट मिटाने के लिए, संकटों का हरण करने के लिए इस पृथ्वी पर सगुण रूप में अवतरण होते हैं। ये वो मानते हैं। लेकिन कबीरदास जी ऐसा कुछ नहीं मानते। वो तो ये जानते हैं केवल घट घट में जो है वही राम है, अथवा कोई और राम नहीं है। ये अंतर। दादा, आपने रामचरितमानस की पूरी, मतलब मुझे लगता है कि हर चौपाई, हर प्रसंग पढ़ा होगा। आपको भी लगता है कि सोरो शुक्र क्षेत्र जो है अपना मौजूदा तीर्थ स्थल है, उनकी तुलसीदास जी की जो लेखनी है वो उसमें सोरो शुक्र क्षेत्र की भाषा झलकती है? हाँ, भाषा क्यों नहीं झलकती? बहुत चौपाइयाँ ऐसी हैं। एक तो अब तो चौपाइयाँ मतलब भाषाएं ऐसा है ना, भाषीकरण जो उनका हुआ, तो उसमें मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं गीता प्रेस की कुछ न कुछ उसमें संलग्नता रही। और दूसरी चीज़ मैं ये भी मानता हूँ, जैसे उन्होंने एक चौपाई लिखी, हाट वाट घर गली अथाई,
अथाई कहाँ है? अपने यहाँ है। अपने स्वरों में है। अच्छा, जो चीज अथाई, हम पहले क्या है कि अथाई का जो शाब्दिक अर्थ है वो यह है कि चौपाल उससे मानते हैं, जहाँ सब लोग एकत्रित होते हैं, वो अथाई। अच्छा, अथाई हमारे स्वरों में तो छोड़ो है ही है, लेकिन उनके गुरुजी के बिल्कुल जस्ट है, बगल में नियर है बिल्कुल। जैसे हम किसी से अगर कहें कि हमारे गुरुजी के पास में कोई मोहल्ला है और हम कोई किताब पुस्तक का लेखन करें, तो इस बात की गारंटी है हमारे मन में कहीं ना कहीं उस जगह का लिखने का हमारे मन में अवश्य आएगा कि हम जरूर लिखें जी। एक तो ये अकाट्य प्रमाण है, इसका कोई काट नहीं है कि अथाई और कहीं है ही नहीं, गली अथाई। ऐसा था मेरे साथ पिछले एपिसोड में उमेश जी पाठक जी थे और उन्होंने तुलसीदास जी के बारे में बहुत सारे, तो आपको रामचरितमानस पूरी पढ़ी हुई है, हर प्रसंग आपके दिमाग में चला हुआ है, तो इस वजह से ये सवाल उठा और इसका कोई वो नहीं था, बस यही है कि और लोगों को और जानकारी मिलती रहे। देखिए आप, मैं मानता हूँ, जैसे एक तो यही है, आदरणीय उमेश पाठक जी तो खैर बहुत बड़े अच्छे वक्ता हैं, वो भी जानते, बहुत निपुण हैं इन चीज़ों में, प्रोफिशिएंट हैं, तुलसी मर्मज्ञ भी हैं। तो मैं समझता हूँ इस बात के लिए कि अपने अनुभव से मैं जो जहाँ तक मैंने मानस का अध्ययन किया है और अपने पूज्य गुरुजी के मुखारविंद से जो भी मैंने सुना है, समझा है और आत्मसात किया है उन्होंने जो भी, उसके हिसाब से एक तो मैं समझता हूँ कि अथाई गली और कहीं नहीं है पूरे भारत में जी, विश्व में नहीं है। दूसरी चीज़, एक तो यही महत्वपूर्ण आपके पास सत्यापित करने के लिए आवश्यक है। दूसरा चीज़, जैसे जो तुलसीदास जी थे, जो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में वो साधारण मानव थे, साधारण मनुष्य थे जी। उन्होंने जब भगवान श्री राम की उपासना की, उपासना करने के पश्चात उन्होंने शंभु प्रसाद सुमित है हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, एक चौपाई भगवान शंकर के प्रसाद रूपी। जब भगवान, एक बार क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा वृत्तांत सुनाता हूँ 2 मिनट का, कि एक बार गोस्वामी जी केदारनाथ गए। ठीक, मैंने इस जनश्रुति है अपने गुरुओं के माध्यम से सुनी हुई है। तो केदारनाथ गए तो वहाँ जाकर उन्होंने भगवान शंकर से वार्ता की। वार्ता क्या की? अच्छा, उसका पहले पता कैसे चला? हम जैसे हमारे आप पुरोहित हैं अपने शोरो सुकर क्षेत्र में, तो कोई भी बाहर का यात्री हमारे यहाँ आता है तो हम उसके क्या है कि नाम लिखते हैं भाई, पहले कि आपके पिताजी का क्या नाम है, आप कहाँ से पधारे हैं, और आपके बाबा का क्या नाम है, आपका कुल क्या है, गोत्र क्या है। ऐसे ही आप किसी भी धाम में जाइए तो वहाँ आपके लिए पुरोहित वहाँ के मिलेंगे और नाम लिखने वाले। मैं अभी गया था, मुझे भी वहाँ मिले थे जी। तो ऐसे ही एक बार केदारनाथ के एक पंडित जी अपने सुकर क्षेत्र पधारे। ठीक है। तो हमारे बुजुर्ग लोगों ने उनसे पूछा कि आपके यहाँ कभी सोरो सुकर क्षेत्र से तुलसीदास नामक कोई व्यक्ति गया धाम में? तो उन्होंने कहा हाँ गया, सोरो सुकर क्षेत्र से, और मैंने ही उनके नाम लिखे थे। और मुझे स्मरणीय इसलिए है कि उनका जो वृत्तांत भगवान शंकर से जो वार्ता हुई और उनको जो लोगों ने देखा, इस कारण से वो अभी तक मेरे स्मरणीय है, अभी वो विस्मरणीय नहीं हो पाया। कैसे, क्या वृत्तांत था? तो उन्होंने मुझे सबको बताया। क्या बताया? कि वह जब केदारनाथ गए गोस्वामी जी, तो वहाँ जाकर भगवान शंकर के सम्मुख खड़े होकर रोने लगे। तो जब रोने लगे तो भगवान शंकर ने उनसे पूछा कि अरे तुलसी, आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा प्रभु, मैं अपने दुख के लिए नहीं रो रहा, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई संकट नहीं है, मुझे कोई रोग नहीं है, मैं तो रो रहा हूँ तो आपकी स्थिति देख के रो रहा हूँ। भगवान शंकर ने कहा आपकी मेरी स्थिति क्या देख के रो रहे हो तुलसी? तो उन्होंने कहा कि पहले तो प्रभु ये देख कर रो रहा हूँ कि ये जो पूरा प्रदेश है ये हिमाच्छादित है, बर्फ से ढका हुआ है। एक तो पहले उसके शीत, उसकी ठंड, फिर प्रभु आप यहाँ विराजमान हैं, और दूसरा आपके ऊपर जो आपके भक्तजन आते हैं वो भी आपका रुद्राभिषेक कर रहे हैं ठंडे ठंडे जल से। तो मुझे इस बात का बड़ा खेद है, बड़ा दुख है इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो इस ठंडे प्रदेश के चक्कर में और ठंडे जल के रुद्राभिषेक के चक्कर में आपके जो नब्ज हैं वो कहीं जम जाए। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। तो भगवान शंकर बोले कि अच्छा ऐसा तुम्हें दुख है? कि हाँ मुझे ऐसा दुख है। भाव है उनका। तो तुलसी फिर क्या किया जाए, इसका कोई उपाय आपके पास है? बोले हाँ है। बोले क्या उपाय है? बोले उपाय ये है कि प्रभु मेरे हृदय में 3 ताप विराजमान हैं। अच्छा। पहला ताप देहिक,
दूसरा दैविक और तीसरा भौतिक। ये 3 ताप मेरे हृदय में विराजमान है। अच्छा, उस तापों से मेरा हृदय जल रहा है और प्रभु आप यहाँ शीत के कारण परेशान हैं, तो आप ऐसा करिए कि आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। उससे क्या होगा कि जो आपका जो शीत है, आपको जो ठंड लग रही है, मेरे तीनों तापों के अग्नि से उसकी जो तापीयता है वो कम हो जाएगी, शीतलता कम हो जाएगी। और मेरे जो अग्नि जो मेरी ताप चल रहा है वो आपके शीतलता से कम हो जाएगा, तो दोनों को परस्पर आराम मिल जाएगा। तो भगवान शंकर को बात समझ में आ गई। बोले ठीक है तुलसी। तो भगवान शंकर उनके हृदय में विराजमान हो गए। तब उन्होंने एक चौपाई लिखी, शंभु प्रसाद सुमित ही होलसी। शंभु के प्रसाद से मैंने इस रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस कवि तुलसी। इस रामचरितमानस का जो कवि हुआ मैं तुलसीदास कब हुआ? जब शंभु प्रसाद सुमित ही होलसी, उनके प्रसाद से मैंने इसकी रचना कर पाई। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर के मन मस्तिष्क में यह रामचरितमानस विराजमान है। निज रच महेश निज मानस राखा। सबसे पहले भगवान शंकर ने इस रामचरितमानस का उद्भव किया, रचना की और लिखकर उन्होंने अपने मस्तिष्क में धारण कर ली। और जब वह भगवान शंकर ही उनके खुद स्पष्ट हृदय में विराजमान हो गए तो मानस कहाँ बची जाएगी? सही बात। तो जब मानस भी उनके हृदय में पहुंच गई इस कारण से, तब उन्होंने इस रामचरितमानस की रचना की। एक तो ये कारण, 2 कारण मैंने आपको बताए। अच्छा, तीसरा कारण जो मैंने अनुभव लिया है, जैसे वो त्रिकालज्ञ थे भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी, उनको पता था क्योंकि उन्होंने कई चौपाइयों उन्होंने बताया है कि आगे कलयुग में क्या होगा क्या नहीं होगा, सब टोटल बताया। तो क्या वो ये नहीं जानते थे कि आगे जाकर इस स्वरों का निर्माण कैसा होगा? मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। क्या वो ये नहीं जानते थे कि आगे जाकर स्वरों का निर्माण नहीं होगा? आप वंदना क्रम सबसे पहले लीजिए। सबसे पहले उन्होंने भगवान विष्णु नारायण की वंदना की जी। आप क्रमांक से चलेंगे तब, जैसे हम कोई अगर जैसे मैं अपनी लेखनी लिखूं या मैं अपने जीवन का कोई काव्य लिखूं, तो उसमें कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में मैं अपने नगर से, अपने नगर के लोगों की कुछ ना कुछ अपने नगर से संबंधित चीज़ें अवश्य लिखूंगा, क्योंकि उस समय मेरे मस्तिष्क में वही चीज़ें विराजमान हैं। फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, डेवलप होता रहेगा मेरा मस्तिष्क, उस वजह से मैं लिखता चला जाऊंगा। लेकिन प्रारंभिक में तो हमेशा कोई भी सही अपने से जुड़ी, अपनी से संलग्नता से जुड़ी हुई बातें हमेशा लिखता है, हर ग्रंथ में, हर काव्य में जी। ऐसे ही भगवान को ऐसे ही गोस्वामी जी के लिए ये भली बात पता था कि यहाँ 3 देवता विराजमान होंगे, क्योंकि गंगा जी तो पहले से ही विराजमान है, बहुत समय से जी। उसके बाद में नारायण भी विराजमान है, भगवान बराह का आदि तीर्थ है ये, तो भगवान बराह भी थे। अब रही बात भोलेनाथ की, तो भोलेनाथ भी तो है ही। तो अब आप यहाँ से आप उतरेंगे और गंगा घाट पर पहुँचेंगे तो सर्वप्रथम आपको किसका मंदिर मिलेगा? बराह मंदिर। तो उन्होंने सबसे पहले की है नारायण की वंदना। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, किसी से मैंने कहा नहीं है, किसी से सुना नहीं है। दूसरा, फिर उन्होंने की है गंगा माता की राम भक्त जहाँ सुरसर धारा, उन्होंने एक चौपाई उठा के सबसे क्रमांक से लगाई है। पहले लगाई भगवान बराह की, मतलब नारायण की, फिर भगवान शंकर की, भगवान शंकर की वंदना। शंकर की वंदना के पश्चात कुंद इंद समदेह, यह भगवान शंकर के लिए उन्होंने मनाया है। तो उसके बाद में सीधे पहुँचे कहाँ? गंगा जी पर। राम भक्त जहाँ सुरसरी धारा, ये गंगा जी का उन्होंने वंदना कर दिया, नाम ले लिया। अब आप 12 भवानी घाट पर जाएंगे तो सबसे प्रथम आपको मिलेगा वराह मंदिर। वराह मंदिर के निकट कौन सा मंदिर है? भोलेनाथ का मंदिर, चक्रेश्वर महादेव। उनसे निकट कौन सा मंदिर है? गंगा जी का मंदिर। तीनों क्रमांक बन गए। अच्छा, अब आगे चले तो हमारे अब आगे हम एक आवरण में, जिसमें आवरण में रहते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस के अंतरिक्त हम देखते हैं कि हमारे आसपास कौन सी प्रमुख चीज़ है। उस प्रमुख चीज़ को हम जरूर अपने लेख में डालना प्रयास करते हैं। अपने नज़दीक, और सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या है? मथुरा। मथुरा में कौन है? यमुना जी। यमुना जी है ना। तो राम भक्त जहाँ सुरसरी धारा, उन्होंने राम गंगा मैया की बात कह के उसके बाद में फिर उन्होंने डाला यमुना जी के लिए, क्योंकि वो सबसे निकटस्थ थी हमारी सौरव जी के जी। तो विधि निषेध में कलमल हरनी,
ये तो ऐसे उन्होंने कई ऐसे तथ्य हैं जो रामचरितमानस का अगर अध्ययन किया जाए, पढ़ा जाए, एक नहीं है। मैंने अभी ये अथाई वाली बात आपको बताई, मैंने ये भी बताया, मैंने ये वृत्तांत सुनाया, ये सब जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसे अपने यहाँ कहते हैं कि हम ये करे आएँ, ये वो करे आऊँ, तो उन्होंने कई जगह करूँ कथा पद धर हर शीशा। अब कथा की थोड़ी जाती है, कथा गाई जाती है, जी। करी थोड़ी जाती है कथा, लेकिन उन्होंने क्या करूँ कथा हर पद हर शीशा। तो ऐसे कई ऐसे बातें हैं, हम उसमें घुसेंगे तो बहुत वो साहित्य का बहुत बड़ा क्षेत्र है, उसमें छोटी छोटी त्रुटियां जो गीता प्रेस के द्वारा की गई हैं, उसको आगे कभी हम लोगों ने उसके बारे में काफ़ी बात की है। दादा, अगला सवाल मेरा रहेगा, रामचरितमानस है या कोई अन्य ग्रंथ है, इसमें से कोई एक चौपाई या प्रसंग जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया हो? नहीं, प्रसंग तो देखो पूरी रामचरितमानस से ऐसी है कि उसको जहाँ तक पढ़े वहाँ तक ही कम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एक तो मैं वंदना क्रम में तुलसीदास जी की जो दीनता है उस पर बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ना। मेरे अश्रु निकल आते हैं जब मैं उनकी दीनता पढ़ता हूँ। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि राम का जो नाम है वो केवल एक नाम नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी ने इस बात की गारंटी ली है, राम भजत सोई मुक्ति गुसाई। मैं किसी का एक आलोचनात्मक प्रयास नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर तुमसे आकर या मुझसे आकर ये कोई कहे कि हम तुमको मुक्ति दिलाएंगे, हमारे पद चिन्हों पर चलो, तो मैं उसको केवल आडंबरी के अलावा कुछ नहीं समझता। क्योंकि बाबा ये कहते हैं राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, तुम मुझे क्या दिलाओगे? अरे हम किसी दूसरे से क्यों मुक्ति मांगे, वो हमें मुक्ति क्या दिलाएगा? क्योंकि उन्होंने तो गारंटी दे दी। राम, एक बार जिसने राम नाम ले लिया तो उसने तो समझ लो सहज ही मुक्ति प्राप्त कर ली, उसको फिर किसी की आवश्यकता नहीं है। और प्रसंग की बात तो मुझे सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है, वो लगता है मुझे याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी का जो मार्मिक प्रसंग है रामचरित का जो महात्मा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसे बार बार पढ़ता हूँ, दिन में एक आध बार तो ज़रूर पढ़ लेता हूँ। और भरत जी का प्रसंग बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। भरत जी का प्रसंग पढ़ता हूँ, उनका भ्रातत्व तो देखता हूँ है उनका, तो अश्रु आ जाते हैं सब प्रसंग। और रामचरितमानस में तो आप कोई भी प्रसंग उठा लीजिए, भगवान श्री हनुमान जी महाराज राम जी का मिलन देख लीजिए और लक्ष्मण भैया का संवाद देख लीजिए, तो जो कुछ भी आप जितना भी हम उसमें घुसें कम ही है, अथाह सागर है वो, उसका कोई पार नहीं है। राम नाम का जप है केवल साधु संतों के लिए या आम आदमी के लिए भी, और इसके क्या क्या मतलब पॉजिटिविटी कह सकते हैं या क्या फ़ायदे कह सकते हैं? मतलब कुछ लोग फ़ायदे भी, मतलब जनता है कुछ भी फ़ायदे भी मांग सकती है या कुछ भी मांग सकती है, माया है, कुछ जब माया मांगते हैं, कुछ केवल राम नाम मांगते हैं। तो हाँ, वो मैंने शायद आपको पहले बताया था, मैंने कहा जो मैंने भगवान कृष्ण ने बताया कि हमारे अंदर मित्र और शत्रु दोनों हैं, उसको और मित्र को उद्भव करना है, सत्पुरुष को उद्भव करना है, अपने अंदर से राम का सहारा लेना पड़ेगा, राम नाम का। दूसरी चीज़, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि राम नाम केवल संतों के लिए है या किसी आध्यात्मिक पुरुष के लिए। क्यों? बाबा सबसे लास्ट में जब पहुँचते हैं उत्तरकांड में तो बड़ा अच्छा छंद लिखते हैं, और वह छंद में अक्सर पढ़ता भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पाए न कहगत पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गढ़ का अजामिल व्याध गीद, गजाद खल तारे गना। केवल ये नहीं है कि केवल ऐसा कौन सा आदमी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो राम नाम कहकर इसका तारण ना किया हो भगवान ने, तो ये सबके लिए सुलभ है। किसी एक का कोई इस पर अधिकार नहीं है कि केवल साधु संत ही इसकी माला जप सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि अपने बच्चों तक में राम नाम का आप अंकुर का वृक्षारोपण करिए, वहाँ के बच्चे भी राम नाम का जाप लें, क्योंकि उससे कुछ बुरा नहीं होने वाला, अच्छा ही होने वाला है। और राम नाम, जो हम राम नाम लेते हैं ना, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा जाती है, और हमारे अंदर जो उसका महत्व क्या है कि जैसे हमारे अंदर क्या है कि काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर अहंकार, ये क्या है, ये हमारे विकार हैं, और ये विकार हमारे अंदर विराजमान है। जब राम नाम का जब उद्घोष हमारे अंदर जाता है तो ये समस्त विकार बाहर निकल के भागते हैं। जब वह ऊर्जा राम नाम की हमारे अंदर प्रवेश करती है तो वह सब विकार हमारे अंदर से बाहर निकलते हैं। ये इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्णता है कि
जैसे एक बंद कमरा है हमारा और उसमें बहुत सारे मच्छर आप लगा हों और आप एक मोर्टीन लगा दीजिए, तो जैसे ही उस मोर्टीन का धुआं उसमें फैलेगा वे मच्छर भाग भाग निकलते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर जो विकार है, तो वो राम नाम क्या है, वो राम नाम एक मोटी नहीं समझ लो उसके लिए। जैसे ही वो अंदर गया, उद्घोष हुआ, अंदर उसका प्रकाशित फैला और वो सब बाहर निकल के पहुँचे। डिटॉक्स बोलते हैं। हाँ, तो वो एक ऐसा अद्भुत है राम। और राम नाम मैं समझता हूँ जो राम का जाप करता है उसके लिए किसी भी वेद, किसी भी पुराण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप समझिए, सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। भगवान हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? उन्होंने ना कभी तपस्या की, ना उन्होंने कोई कुछ यज्ञ किया, ना कोई जप किया, ना तप किया। केवल क्या किया? केवल राम का नाम लिया है। और राम का नाम लेने से कौन मिला उनको? राम मिले। राम। और फिर देखो, एक तो मैं तो बहुत छोटी सी एक चौपाई लिखती है, गोस्वामी जी लिखी है, कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके राम न सके नाम। थोड़ा सा विस्मरण हो गया। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। मतलब राम भी स्वयं आकर इसका वर्णन नहीं कर सकते कि राम का नाम कितना महत्वपूर्ण है। राम भी अगर आ जाए तो मैं क्या कहूँ, मेरा तो कोई शब्द ही नहीं है, मैं कहने का मतलब ही नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि लेकिन राम भी अगर आकर मुझसे खुद कहे ना कि वो वर्णन करना चाहे राम के नाम का, तो वो भी नहीं कर सकते। कहाँ तक बढ़ाई करेंगे राम के नाम की? तो राम नाम तो अद्भुत है साहब, कण कण में मौजूद। हाँ, जिसने राम नाम लेना, इस समझ, जिसने राम नाम लेना प्रारंभ कर दिया, मैं समझता हूँ उसका ऐसा कोई भी संकट नहीं है, ऐसा कोई भी रोग नहीं है जो उसका नहीं हो। बस निष्ठापूर्ण होना चाहिए। राम नाम का बहुत बड़ा महत्व है साहब। आपके व्यक्तिगत जीवन में राम नाम का क्या प्रभाव पड़ा? हाँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में राम नाम का बहुत बहुत महत्वपूर्णता है और बहुत बड़ा अंतर मैंने अपने जीवन में अनुभव किया कि बहुत बड़ा अंतर मेरे अंदर आया। चूँकि मैंने जब से जैसे गुरु की शरण ली और राम नाम को जपना प्रारंभ किया, तो मैंने एक नियम, पहले तो मैंने एक नियम ये बनाया कि 10,000 नाम मुझे रोज़ डेली करने हैं। ये नियम बनाना अब भी है। तो 10,000 नाम, उस राम नाम से सबसे पहले तो मुझे ये आई कि मुझे समता मेरे अंदर आई। समता क्यों? राम के नाम में क्या है कि राम का नाम जो लेता है और उसके अंदर अगर समता ना आए, क्या तो हम चौपाई कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो राम की गुण प्रदर्शित करती है। जैसे देखो, हम किसी का अगर नाम जाप करते हैं, अभी सपोज डेट मैंने आपका नाम लिया सूर्यांश, जैसे मैंने सूर्यांश नाम किसी ने मेरे सामने आपका लिया, तो आपकी तुरंत पूरी जीवन रेखा मेरे सामने आ जाएगी। आपने कैसे, आपकी क्रियाएं हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या सत्संग हैं आपके, क्या संगी हैं आपके, क्या आपके कार्य हैं, वो आपके पूरी जो आपकी दिनचर्या है या जो आपके पूरी जीवन वृत्तांत है, वो सब मेरे सम्मुख 1 मिनट में आ जाएगा। तो हम किसी का नाम लेते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम राम का नाम लेते हैं तो राम के जो गुण हैं वो हमारे मस्तिष्क में तुरंत आ जाने चाहिए कि राम ने किया क्या, राम ने क्या किया। राम ने भ्रातृत्व का हमें प्रेम बताया, राम ने मातत्व का प्रेम बताया, राम ने पितृत्व का प्रेम बताया, राम ने आज्ञाकारी होना सिखाया, राम ने गुरु की सेवा करना सिखाया। तो ये सब गुण हम जब अपने अंदर आएंगे तो हमारा राम नाम लेना सार्थक है। अथवा मैं समझता हूँ अगर कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकता तो फिर वो व्यर्थ है लेना। मैंने अपने जीवन में मैं तो अपनी बताता हूँ, दूसरे की नहीं कहता, कि मेरे जो दुश्मन भी हैं, मैं सब शत्रु में किसी को मानता भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर वो कोई शत्रु मुझे मानता है तो मेरा शत्रु ही हुआ। तो मैं, अगर वो मेरा शत्रु भी, तो भी मैं भी उसको यही सोचता हूँ कि इसका जैसे भी हो कल्याण हो, मैं इसका बुरा ना चाहूँ, जहाँ तक मेरा बस चले वहाँ तक, मेरा बस चले वहाँ तक। फिर तो देखो, ये संसार की नाना जंजाला है, कई काम होते हैं संसार में, उसमें मैं कुछ मनुष्य हूँ, भगवान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि मैं अगर राम का जाप कर रहा हूँ तो राम के गुण कुछ मुझ में प्रवर्तित होने चाहिए, और हुए। मैं अपने जो मिलने वाले हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं, मेरी बहन है, मेरी माता है, तो मैं सबके साथ में वही आदर्श स्थापित करना चाहता हूँ और उसी में प्रयासरत हूँ। अपने बड़े लोगों से साथ मिलना जुलना, बैठना, उनसे संगत करना, तो ये सब राम के ही गुण हैं।
तो ये बहुत परिवर्तन में आज मैं देख रहा, आज मुझको 2 साल लगभग हो गई, मैंने अपने शरीर पर वस्त्र केवल यही धारण किए, मैंने सब त्याग दिया, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि साधना रत तभी वही हो सकता है जब साधना की पद्धति से हम कोई काम करें। यह वेश जो साधारण वेश रहता है अच्छा रहता है और आध्यात्मिक दृष्टि से यह आवश्यक भी है। तो मैंने सबका परित्याग कर दिया, कहीं बैठना उठना, बारात में जाना, बहुत सारी चीज़ें मैंने ये सब परिवर्तन अपने अंदर लिए। क्योंकि एक चौपाई आती है, सबकी निंदा जे नर कराई, ते चमकादुर बन अवतराई। जो निंदा करते हैं दूसरों की वो अगले जन्म में चमकादड़ बनते हैं, ऐसा तुलसीदास जी लिखते हैं। मैं नहीं कह रहा, लेकिन तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी इस जिब्या से जितना भगवान राम का नाम निकल सके उतना निकले। अब जैसे अपने सूरज तीर्थ में कोई बोलता है गंगे हर बोलता है, कोई जय गंगा मैया की बोलता है, तो उसका रेस्पॉन्स देते हैं। लेकिन अगर हम किसी से कर रहे हैं तो मैं सबसे जय सिया राम ही करता हूँ। सूरों में ज़्यादा सब तरीके की वो होती है, मैं जय सिया राम ही करता हूँ, जय श्री राम करता बस है। यह प्रयास करता हूँ कि सामने वाला किसी भी प्रकार से मुझसे दुखी ना हो, मैं उसे किसी प्रकार से पीड़ा ना पहुँचा पाऊँ। बस यही मेरा एक ध्येय है इस राम नाम का लेने का, और यह परिवर्तन मुझ में हल्के हल्के आ रहा है। भगवान राम की कृपा से, रघुनाथ जी कृपा कर रहे हैं। दादा आपने बताया कि वेशभूषा छोड़ दी जी, और मतलब काफी अंतर जो आपने मैंने मतलब जैसे दावत वगैरह बारात वगैरह ये सब स्वयं में किए हैं। लेकिन आजकल की पीढ़ी है, जैसे आप राम नाम जप करने की बात करते हैं, जैसे अभी मैं शुरू करूं, तो क्या ये जरूरी है कि वेशभूषा छोड़ दूं? नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। राम नाम ऐसा ना, मेरा क्या है, मेरा जो कर्म है, मेरा जो कर्म, क्योंकि मैं राम कथा वाचक हूँ तो इसलिए मुझे आवश्यक है। ऐसा कुछ नहीं है, राम का नाम कोई भी ले सकता है, कहीं भी ले सकता है। भाई कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसो। किसी भी अवस्था में आप नाम से ले सकते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई नियम साधना। हाँ, कोई साधना नहीं। लेकिन थोड़ा सा अगर जैसे हमें राम को प्राप्त करना है, अगर उनका हमें दर्शन करना है, साक्षात्कार करना है, तो थोड़ा सा हमें नेम करना पड़ेगा, नेम के साथ में प्रेम करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर भगवान प्राप्त होते हैं। नियम क्या है दादा? ये नियम तो देखो हर विधि अलग अलग होती है। जैसे भगवान शंकर का आप ले लीजिए, जैसे ही सती ने अपना शरीर त्यागा था तो भगवान शंकर के लिए वियोग हो गया, और वियोग में वैराग्य हो गया। जब वैराग्य हो गया तो वो क्या करते थे, क्योंकि इस कलयुग में अगर भगवान का साक्षात्कार करना है, हमें अपना थोड़ा ऊर्जावान करना है, तो सबसे पहले तो उन्होंने ये लिखा कि एह कल काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। देखिए, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपनी वाणी से कह रहा हूँ, मैं किसी की एक आलोचना नहीं कर रहा, ना किसी से मैं द्वेष रखता हूँ। क्योंकि गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, ये कहा है कि जो मनुष्य ना किसी से ईर्ष्या रखता है, ना प्रसन्न होता है, ना जिस कोई क्षति मानता है अपनी, ना कोई अपना नुकसान मानता है, ना हानि मानता है, वही मुझे प्रिय है। भगवान के लिए कौन प्रिय है? वही प्रिय है। तो इसके लिए यह कल काल न साधन दूजा। अब जैसे आपने देखा सुना होगा, अभी कुछ समय पहले एक मुझे थोड़ा सा विस्मरणीय, कहाँ यज्ञ, हरियाणा की बात थी, वहाँ लगभग 100 जना 150 1100 यज्ञ हुए थे, तो उसमें गोली कांड हो गया था, तो उसमें कई लोग उसमें बलि चढ़ गए थे। तो वो मैं जब वो भगवान गोस्वामी जब लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जोग जप जग जप तप व्रत पूजा कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है कलिकाल में। इस कल काल में आपको अगर आप कुछ भी करिए, कुछ नहीं है, उसका आपको फल तो मिलेगा। क्योंकि भगवान रघुनाथ जी के यहाँ क्या है, फल अवश्य मिलता है। अगर आप थोड़ा सा भी परिश्रम करेंगे तो उसका भी वो आपको फल देंगे, निष्फल नहीं है उनका नाम, उनकी क्रिया। लेकिन ये नहीं है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको उससे मिल जाए, प्राप्त हो जाए कलयुग में। इसमें क्या है, तो उन्होंने आगे लिखा, राम ही सुमरिय गाइए रामई। राम को ही केवल स्मरण करना है और राम को ही गाना है। संतत सुने राम गुण ग्राम है, और लगातार निरंतरता से भगवान की कथा सुनिए। यही इस कलयुग में आपका तारने का जो काम करेगा वो यही नाम है, और अथवा कुछ नहीं है। विवसो नाम जासु नर कहई, जन्म अनेक रचित अग दहई।
वहाँ उन्होंने कहीं भी लिमिटेशन नहीं लगाई, कहीं भी सीमित नहीं लगाई कि आप केवल पैंट शर्ट पहनते हैं तो ही नाम नहीं लिख सकते या आप छत पर बैठे हैं तो नाम नहीं ले सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप जहाँ कहीं भी हैं, एक मैंने वृत्तांत आता है, परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज सुनाते हैं, वृत्तांत सुनाते हैं छोटा सा, कि एक भक्त था ऋषि रघुनाथ जी का, तो शौचालय गया, शौचालय में बैठकर राम नाम का जाप ले कर रहा था। तो हनुमान जी उधर से निकल के जा रहे थे, तो उन्होंने एक लात उसकी छाती पे मार दी कि बोले मूर्ख, इतनी अशुद्ध अवस्था में तो ये कर रहा है, भगवान का नाम जाप कर रहा है। तो फिर वो लात मार के चले गए। अब जाके भगवान श्री राम जी के पास पहुँचे, तो वहाँ जाके देखा तो वो लेटे हुए थे। बोले प्रभु क्या हो गया आपको? बोले बहुत चोट लगी है। बोले कैसे लग गई प्रभु चोट? तो वो पलट के उन्होंने दिखाया कि देखो इस छाती पर मेरे लात लगी है। तो उन्होंने, हनुमान जी ने देखा कि आपकी छाती पर, तब उनको स्मरण हुआ कार्य कि मैंने उसकी लात मारी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरी बात समझिए, उन्होंने कहा विवसु नाम जासु नर कहे। आप बिल्कुल बेमन से, गुस्से में, क्रोध में, लालच में, लोभ में कैसे भी राम का नाम अपनी जिह्वा से निकालिए, उसमें भी आपको फल मिलेगा, उसमें भी आपका कल्याण होगा। आज की व्यस्त और आधुनिक दुनिया है दादा, जीवन शैली सबकी व्यस्त है, आज की युवा पीढ़ी बहुत व्यस्त है। ये राम नाम को अपने जीवन में कैसे उतारा है? और मॉडर्नाइजेशन में, जैसे मॉडर्नाइजेशन जितना चल रहा है अभी, आधुनिकीकरण हमारे चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है, तो उसमें एक बहुत अच्छी प्रथा, जैसे किसी के पास समय नहीं है, आजकल के लोग ड्यूटी वगैरह जाते हैं, अपनी जॉब वगैरह करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा साधारण है, मेरे पास भी है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये काउंटर। जैसे कि हम माला तो हर जगह लेके घूम नहीं सकते जी। और फिर थोड़ा सा माला में क्या है कि थोड़ी माला में मर्यादा भी रहती है, उसको ढकना भी पड़ता है, तो उसको उजागर नहीं कर, क्यों, जो हम माला, हाँ जब हम माला करते हैं तो उसकी नाम की ऊर्जा विद्यमान होती है, उसमें प्रकाशित होती है, तो उसको इसीलिए छुपाया जाता है। या तो वो होती है गौमुखी, या हम कोई अपना वस्त्र वगैरह उस पर डालें, तो इसलिए। लेकिन काउंटर का काम बहुत अच्छा है, अपना नाम जपिए, आराम से काउंट कर दीजिए। किसी जॉब जा रहे हैं, अब जैसे जॉब आप गए, रास्ते में आपको जाम मिल गया, तो आराम से बैठे बैठे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं कहा नाम। और आपसे ये थोड़ा सा, कुछ लोगों को क्या है कि नई जनरेशन को ये सोचना पड़ता है, अगर कोई देखेगा तो ये कहेगा कि तो बाबा जी है, कैसे नाम जप रहा है, तो थोड़ा सा सेम भी उसको महसूस होती है, फील होती है, तो उससे भी राहत है। इससे भी अगर ना कर पाए कोई, तो ये है, उससे एक और अच्छा उपाय है, अपने मन ही मन में राम राम का जाप कर। गिनना जरूरी है दादा? हाँ, नहीं गिनना आवश्यक नहीं है, तो जितने हो जाएं। हाँ, क्या सिर्फ राम नाम लेने से मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिल सकती है? देखिए, राम नाम लेने से मानसिक और आध्यात्मिक शांति अवश्य मिलती है। कैसे? जैसे जब हम राम नाम का उच्चारण करते हैं ना, तो क्या है कि एक ऊर्जा प्रवाह होता है उस राम नाम में, और उस राम नाम से क्या है कि हमारे जो मन मस्तिष्क है बड़ा शांत महसूस करता है, शांत, एकदम ऐसी फीलिंग आती है, ऐसा महसूस होता है कि वाह क्या मिल गया हमारे लिए। मतलब एक जो ऊर्जा होती है वह शांत प्रिय होती है बहुत ज़्यादा। और आप कहीं देखिए, जैसे भीड़ भाड़ जगह में आप कहीं जाइए, वहाँ राम नाम का जाप तो आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन जहाँ एकांत में अगर आप राम नाम का जाप करेंगे तो आपके लिए एक अलग ही एक आनंद की अनुभूति होगी कि हाँ मुझे कुछ कर रहा हूँ। और फिर जब हल्के हल्के नाम जब आप लेने लगेंगे लगातार कुछ दिवसों में, तो फिर आपकी जब हैबिट हो जाएगी राम नाम लेना, तो फिर आपको एक ऐसी अनुभूति होगी जिससे आपको फिर आप उसके जैसे भोजन के बिना हम नहीं रह सकते, जल के बिना नहीं रह सकते, ऐसे फिर हम लोग राम के बिना भी नहीं रह सकते, राम नाम के बिना भी नहीं रह सकते। फिर वह भी जैसे साधु संत जो लोग होते हैं कि बहुत से, आप जाइए हिमालय जाइए या कहीं बहुत बड़े पर्वत पर जाइए हिमालय वगैरह पर, तो वहाँ देखिए वहाँ इन लोगों के लिए भोजन नहीं है, साधु संतों के लिए। ये क्या करते हैं? राम नाम का ही आहार करते हैं। तो वो वह राम जो नाम है उनका, वह सबकी पूर्ति करता है, वो उनके मन में मानसिक भी करता है, आध्यात्मिक भी करता है, भगवान से जोड़ता भी है, क्योंकि चूँकि भगवान ही है वो, परब्रह्म ने आपको बताया। और मानसिक तो इतना अच्छा संतुलन करता है। एक तो क्या है कि क्रोध को ख़त्म करता है राम का नाम। सबसे महत्वपूर्णता क्या है कि आपके अंदर जो क्रोध है, जो अपने विकार हैं, वो उन सबका नाश करता है। गीता में श्लोक आया, जैसे कि हम किसी भी चीज़ की अगर कामना करते हैं और वह कामना पूर्णतः हमारे पास ना आए, पूर्ण ना हो, तो फिर हमें क्रोध आता है। जैसे कि ध्यायतो विषयान पुंसाः संगस्तेषु उपजायते, ये
गीता में श्लोक आया है, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह सो स्मृति भ्रमा। एक यहाँ एक श्लोक, जैसे कि जब क्रोध आएगा, जब काम की हमारी पूर्ति नहीं होती है तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध उत्पन्न होगा तो फिर हमारी बुद्धि का नाश होगा। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोह तो स्मृति भ्रमा। अपनी बुद्धि होती है, नाश हो जाता है उसका, क्योंकि क्रोध क्या है कि क्रोध ऐसा है, क्रोध के में आवेश में आके हम लोग अपना अच्छा और अपना जो भविष्य है उसके बारे में जो विचारणीय वार्ता होती है वो भूल जाते हैं। हम आगे का नहीं सोचते, फिर जो समय जो जैसा क्रोध है उस समय प्रतिक्रिया कर देते हैं उसके प्रति। तो राम क्या करता है, वह क्रोध को शांत करता है, वो हमें सामर्थ्यवान बनाता है कि हम क्रोध में कितने नॉर्मल रह सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, शीतलता। आप वो शांत, क्यों वो शांत है ना। सुंदरकांड में सबसे प्रथम श्लोक है, शांतम शाश्वतम प्रमेयम अगनम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान का नाम क्या है, शांतमय है जी। भगवान शांत है, शांत स्वरूप है उनका, तो उनका नाम क्या है, वह भी शांति देता है। शांति का अर्थ यह है कि आपके जो विकार है, काम क्रोध मद मोह लोभ, इन सभी पर हावी होता है, उनको शीतलता प्रदान करता है। अब दादा, जैसे कि बचपन से हम लोगों ने, जैसे सूर्य शुक्र क्षेत्र में आपने देखा होगा बच्चे बच्चे के नाम पे राम का नाम आ ही जाता है, क्योंकि जैसे हम लोगों को क्या है कि ज़्यादा ठंड लगती है तो अरे राम 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 ऐसे बोलते हुए चलते चले जाते हैं। ज़्यादा ठंड लगे तो, ज़्यादा गर्मी, अरे राम राम कितनी गर्मी पड़ रही है, कोई बात हो जाए तो राम राम, मतलब हर बात में हर चीज़ में राम का नाम इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम क्या है कि मतलब केवल एक हम केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं दे सकते कि उसके एक भाव भी है, वो एक विस्मय सूचक भी है। जैसे कहीं कोई घटना हुई, अरे राम राम राम, हाँ हाँ हाँ, एक आश्चर्य सूचक भी है, विस्मय सूचक भी है, और एक अगर कहें तो एक उपहास सूचक भी है। जैसे कोई किसी ने वो कर दिया, कोई गिर गया, अरे के राम राम गिर गए, तो ये केवल एक वो भाव भी व्यक्त करता है राम नाम में, ऐसा नहीं। तो सब तरीके से उसको हम यूज करते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी करते हैं, एक भाषा शैली में भी करते हैं। और ये मंत्र नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था, मंत्र नहीं है, महामंत्र है। क्योंकि महामंत्र जही जपत महीसु, गोस्वामी जी ने लिखा महामंत्र है, ये मंत्र नहीं है। कि जिसकी ताकत से भगवान शंकर मरने वाले के कान में यह नाम मंत्र बकते हैं और भगवान का धाम उसे प्राप्त हो जाता है, तो ये मंत्र नहीं है, साधारण नहीं है, महामंत्र है। जैसे जब भगवान श्री रघुनाथ जी अपने समस्त सेना के साथ में, सुग्रीव के साथ में लंका के लिए प्रस्थान किए, तो इस पार पर, समुद्र के इस पार उन्होंने 3 दिन के विनय की है समुद्र से, विनय न माना जलद जड़ गई 3 दिन बीत। तो जब वह नहीं आया निकल के, तो उसके पश्चात भगवान ने बाण का संधान किया, तो वह आया, त्राहिमाम प्रभु। तो उसी पीरियड में उसने बताया कि आपके नाथ नील कपिल 2 भाई नल नील दो आपकी सेना में हैं, उनके माध्यम से उनको ये वरदान प्राप्त है कि अगर वो पत्थर फेंकेंगे तो वो डूबेगा नहीं। ऐसा वृत्तांत आता है इस रामचरितमानस में। तो लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि वो मतलब ये वो केवल नल नील का केवल उसमें सामर्थ्यवान नहीं था, सामर्थ्य नहीं था उसमें, वो केवल राम के नाम का प्रताप था, जो पत्थर भी उन्होंने समुद्र में तैरा दिए। अब एक रामचरितमानस में, और हम लोग, मैं अक्सर गाता भी हूँ, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। रविंद्र जैन जी का एक बहुत सुंदर भजन है रामायण में, तो जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। और ये वास्तविक, ये वो तो प्रमाणिक बात है, ये नहीं है, ऐसा नहीं केवल कि ये केवल बनाया गया है, कल्पनीय नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वास्तव प्रमाणिक बात है कि राम के नाम के कारण ही वो पत्थर तैरी, वो पुल का निर्माण हुआ। और ऐसे ही मैंने आपको इससे पहले बताया कि महामंत्र जय जपत महेश, भगवान शंकर अगर किसी के बल पर अगर करते हैं भी है, उसको मुक्ति देते हैं मरने वाले को, तो केवल राम के नाम पर ही देते हैं। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। बिल्कुल जी दादा। बहुत अच्छा एक प्रकरण आता है इसमें राम जी का। जैसे राम नाम मैंने आपको बताया, जैसे एक तो एक है तो है ही है, लेकिन अगर ये उत्तरकांड में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक वंदना लिखी है, जो भगवान शंकर के द्वारा रचित है, से जय राम रमारम रमणम शमनम, ये वाली। तो उसमें अंत में एक दोहा लिखा, और उन्होंने क्या मांगा है कि उन राम से भगवान शिव ने ये मांगा है, बार बार वर मांगे हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी
भक्ति सदा सतसंग। अब आप समझिए वो शंकर कौन है? शंकर जगत बंधु जगदीशा, वो स्वयं स्वामी हैं, ईश्वर हैं और सब तरीके से त्रिकालज्ञ, सब कुछ है जी। फिर भी वो क्या मांग रहे हैं? भगत अनुपायनी और सत्संग। क्यों मांग रहे हैं उनको सत्संग की आवश्यकता? क्योंकि वो सदा शिव है, स्वयं सदा शिव है। सदा शिव को सदा सत्संग की क्या आवश्यकता? लेकिन फिर भी क्योंकि तुम अपने राम राम दिन राति, जो भगवान राम का जाप करते हैं निरंतर राम ही राम 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 राम, उनको कोई काम ही नहीं। उनको तो भोलेनाथ के लिए तो केवल एक ही काम है, राम का नाम लेना। तुम अपने राम राम दिन राति, साधर जप्यो अनंग आराते। तो उस राम नाम की शक्ति तो है और क्या है? सब कुछ जी। उसको भली बात भगवान भोलेनाथ जानते हैं। जी, आपके अनुसार राम नाम जो आज के युवाओं में, आने वाली पीढ़ी में इन तक पहुंचाने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? प्रभावी तरीका मेरे अनुभव से या मेरे विचार से तो यह है कि अगर किसी में राम नाम का अंकुर करना है, धारण करवाना है, तो उससे सबसे बढ़िया नाम तो है कि उसके लिए राम कथा सुनाई जाए, राम कथा का श्रवण करें। पहली चीज़ राम जी को, कि जो राम कथा में चला गया, जो राम कथा जिसने 9 दिन की या 9 दिन अपना प्राण सुन लिया, तो मैं समझता हूँ कि उसे राम नाम लेने में इंटरेस्ट आ जाएगा। मेरे हिसाब से राम कथा एक अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को या एक कहानी की तरह सुनाई जाए, क्योंकि हम लोगों को बड़ा हाँ, मजा, वो मैंने आपको बताया ना, एक ये भी प्रक्रिया है। हाँ। जैसे हम उनको सुनाते हैं भालू की, कि शेर की कहानियाँ सुनाते हैं, उन्हें ये ना सुना के रामचरित्र सुनाया जाए कि राम, क्यों? उससे क्या है कि उनके अंदर गुण भी विद्यमान रहेंगे, गुण भी उनमें जाएंगे और राम जी का चरित्र भी वो समझ पाएंगे और राम से प्रेम भी कर पाएंगे। क्योंकि रामचरित्र सुनेंगे, जो रामचरित्र सुनता है उसे तो प्रेम अपना आप ही हो जाता है। क्योंकि उस रामचरितमानस में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, जैसे हनुमान जी ने लंका दहन जी किया, जी जी, बड़े उसमें इंटरेस्ट आता है बच्चों को। उसका बड़ा मतलब मजेदार उसका वो है। बिल्कुल बिल्कुल। अंगद जी पहुंचे तो उन्होंने पैर रखा अपना और उठाने को कहा, वो एक अलग, उसमें अलग इंटरेस्ट आता है उनको। हनुमान जी को जब उनकी शक्तियां याद दिलाई, हाँ बिल्कुल। तो ये प्रसंग ऐसे प्रसंग हैं ये, जैसे बच्चों को उत्साह भरने वाले। जी जी। एकदम उनको ये लगे कि पिताजी, चाचा जी या भैया, हमें वो वाला प्रसंग सुनाइए, हनुमान जी ने कैसे ये किया, कैसे सुरसा को मारा, या कैसे सिंधका को मारा, कैसे उन्होंने लंकनी को मारा। ये प्रसंग ऐसे हैं जो बच्चों में एकदम पावर भर देते हैं हनुमान जी। और फिर क्या है कि ये बच्चे सुनेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, डेवलप होता है, मस्तिष्क भी डेवलप होता है। ये ग्रंथ क्या है? ग्रंथ ये देखो, ग्रंथों का मूल तत्व क्या है? जैसे वेद हैं, आप समझिए 4 वेद, उन वो वेद कोई पुस्तक नहीं है जी। पहले क्या परंपरा होती थी, हमारे गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, सीतानाथ समारंभा, यह परंपरा चली आई। तो ये गुरु शिष्य की जो परंपरा चली, उसमें क्या था कि वेद कोई पुस्तक नहीं थे जी। जैसे अभी रामचरितमानस है, आप इसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सबके लिए सुलभ है। श्रीमद् भागवत जी है, पुराण है, ये आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। लेकिन वेद ऐसा नहीं था। वेद क्या था? अनर्वचनीय थे जी। अनर्वचनीय का अर्थ है जिसका हम वाचन ना कर सकें। तो उनके लिए गुरु अपनी दयालुता से, अपनी कृपा से अपने शिष्य के मन मस्तिष्क में ट्रांसफर करता था, ट्रांसफर कर देता था वेद। तो वो वेद की प्रक्रिया वहाँ चलती थी। वो केवल ये नहीं था कि वो देख के हमने पढ़ा दिया, नहीं, वो वेद क्या था कि वो अपना जो ज्ञान था वेदों का, वो वैसी परंपरा थी, तो वो उसके माध्यम से ट्रांसफर कर दिया उसके शिष्य के मस्तिष्क में, तो उसको भी उन वेदों का ज्ञान हो गया। जैसे हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान से शिक्षा ली जी। तो उन्होंने उल्टे चलते हुए ली। वो वहाँ से वर्णन कर रहे, वेदों का उच्चारण कर रहे, और वो वहाँ सुनते जा रहे, श्रवण करते जा रहे, चल रहे थे। ऐसे ही जाज्ञवल्क्य जी महाराज, उन्होंने घोड़े के कान में बैठकर मक्खी का रूप रखकर ऐसे सूर्य भगवान से दीक्षा ली, उन्होंने वेद सीखे। तो ऐसे ही हमारे लिए जब तक हम बच्चों में एक पुंज नहीं डालेंगे रामचरितमानस का, एक मतलब एक आगे हम डेवलप नहीं करेंगे, उनके लिए बताएंगे नहीं कि रामचरितमानस की, मैं तो ये कहता हूँ कि प्रत्येक बच्चे को कुछ ना हो तो एक चौपाई तो हमेशा रोज सुनानी चाहिए। रात को जब आपके साथ वो खेले, कीड़ा करे, तो उस समय उसे एक चौपाई तो जरूर। मैं भी अपने बच्चों को, दोनों बच्चे भी, तो बस छोटा वाला बच्चा तो छोटा है, बड़े जो लड़की है उसके लिए मैं रोज़ चौपाई सुनाता हूँ। मंगल भवन या मंगलहारी तो उसको याद ही है, ये तो सामान्य याद है, लेकिन उसको एक चौपाई याद होनी चाहिए, बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए, इंटरेस्ट रखना चाहिए, तो जन जन तक, बच्चों तक ये प्रभावित हो जाएगी। क्योंकि ये गंगा है,
सकल लोक जग पावन गंगा। ये गंगा प्रत्येक के मस्तिष्क में पहुँचे और उसके पाप नाश करे पापों का, तो ऐसा ही एक प्रकरण हो सकता है, ये चलाना चाहूँ। आखिरी सवाल दादा, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आज की समय में जनता युवा पीढ़ी है और हम लोगों से हमारे माता पिता हैं, बड़े हैं, इन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे राम नाम के लिए? राम नाम के लिए देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये आवश्यक नहीं है कि कोई बाल्यकाल में है या कोई तरुणावस्था में है या युवावस्था में है या वृद्धावस्था में है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि वृद्धावस्था आए तभी उनको माला लेके बैठना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब बच्चा हमारा बोलने लायक हो जाए, जब 10 साल के लगभग हो जाए, जब समझने लगे, बोलने लगे, तो फिर उसको हमें राम का जाप करवाना चाहिए, राम नाम का। और उस बच्चे से प्रथा डालनी चाहिए, सबको करना चाहिए। देखो हम क्या है, हमारा जो संसार है वो क्या है, दर्पण है। हम उसको जैसा दिखेंगे, जैसे उसे दिखेंगे वैसे ही वो आपको प्रसादित करेगा, प्रकाशित करेगा। ऐसे ही क्या है कि बच्चे का जो मन होता है, बच्चे का जो मन मस्तिष्क होता है, वह क्या है कि बुजुर्गों का दर्पण होता है। बुजुर्ग उसको जैसा दिखेंगे वैसे ही वह क्रियाएं करता चला जाता है, उसी लाइन में पढ़ता चला जाता है। तो पहले तो ये मैं चाहता हूँ कि हर बुजुर्ग अगर हैं तो हर बुजुर्ग के लिए कम से कम बता रहा हूँ, एक माला तो नियमित करनी चाहिए राम नाम की, एक माला तो नियमित करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा गया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। लास्ट में भगवान का, अंत समय में भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन पड़ जाता है, नहीं निकलता। क्योंकि और ऐसा भी कहा जाता है कि अंत तो गतवा, जब अंत समय आता है और तो हमारे समक्ष जो हमारी मन मस्तिष्क में जो चीज़ें चलती हैं ना, उसी में हमें योनियाँ प्राप्त होती हैं। अच्छा, हाँ, जैसे मैं अभी जैसे कि एक अपने यहाँ भारत में बहुत अच्छी प्रथा है, भारत में क्या पूरे विश्व में है कि डॉग पालने की। हाँ। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर मर रहा है और उसको चिंता हो गई अपने डॉग की, करे कि मेरा पप्पी कहाँ है, तो इस बात का प्रमाणिक बात है पुराणों में कि उसको फिर अगले जन्म में वह कुत्ता ही बनेगा। गारंटी है इस बात की, कोई नहीं टाल सकता इस बात के लिए। उसको जो योनि प्राप्त होगी वो उसकी प्राप्त होगी। क्योंकि अंत समय जिसमें चित्त जाता है उस मनुष्य का, वही वृत्ति उसकी, वही उसका जन्म होता है नष्ट। ये नियम है। तो अब जैसे कि नाम हमने जाप शुरू करेंगे, देखिए राम का नाम हमें आदत में तभी लगेगा जब हम निरंतर करेंगे। एक बार करने से या 1-2 माला करने से, 7 दिन में एक बार करने से इससे कुछ नहीं होता, मेरा मानना। उसको निरंतरता से करें तब वह आदत में आएगा, और जब वह आदत में आएगा तभी आप अंत समय ले पाएंगे। अंत तो गत पर फिर आपको बेटा दिखेगा, बेटी दिखेंगी, पुत्र दिखेंगे, पुत्रियाँ दिखेंगी, या और भी अपने जो सब सामाजिक बांधव हैं, अपनी संपत्ति है, अपने जो भी हैं, वो लोग ही दिखेंगे अंत तो गत वाला अंत में। लेकिन जब हम नाम जपेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप, बता रहा हूँ मैं आपके लिए, अपने आप अंत समय राम का नाम आ जाएगा आपके मुख पर। दादा हमारे यहाँ तो एक चलता आ रहा है कि किसी को थोड़ा सा भी दर्द होता है तो अरे राम। हाँ, बिल्कुल। और मैं तो एक संदेश और देना चाहूँगा आपके इस पॉडकास्ट से। आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपने ऐसी पहल की, बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपको शुभ आशीर्वाद भी है कि आपका ये पॉडकास्ट बहुत उन्नति करे। जैसे कभी भी आपके समय में, भविष्य में कभी ऐसा कोई समय आए कि आप किसी बंधु बांधव के पास हो या मोहल्ले में भी किसी के हों, अथवा या किसी अदर मोहल्ले में हो, और आपको पता चल जाए कि उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस है, तो आप उसके पास जाइए। और आप उसके पास जाकर जब देखिए कि अंत समय इसका आ रहा है, तो ज़रूर उसके लिए रामायण की 1-2 चौपाई जो आपको याद हो सुनाइए। गीता तो देखो बहुत क्लिष्ट समय है जी, हर किसी को याद नहीं होता, लेकिन रामायण बहुत सुगमता से, सबको सुलभता से याद हो जाती है। तो 1-2 चौपाई जो आपको उसके कानों में वो डालिए, राम नाम का डाप डालिए। उससे ज़्यादा हित आपके सिवान और कोई उसका कर नहीं सकता। आपके इतने एक चौपाई अगर गाने से भी अगर उसकी मृत्यु सुनने से हो गई, तो आप समझो उसके लिए परम धाम प्राप्त हो जाएगा, और इससे ज़्यादा हित कोई नहीं है संसार में। सबसे बड़ा हित यही है। तो ऐसा भी मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि सबसे जो भी ये पॉडकास्ट देखे, तो अगर आपके समक्ष या आपके आसपास या आपके परिवारजन या आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदार, नातेदार, बंधु, कोई भी अगर कभी ऐसा हो भविष्य में, तो उसके साथ ज़रूर ऐसा करिए, निवेदन है। आप सभी को राम नाम लेना चाहिए, और जैसा कि हमारे भ्राताश्री और हमारे दादा राघव भैया
चाकर जी, जिन्होंने राम नाम का प्रचार किया है और राम कथा करते रहते हैं। अगर आपको राम नाम से या राम जी के बारे में कोई भी सवाल है तो आप इनसे प्रश्न कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए। ऐसे ही हम लोग और पॉडकास्ट और एपिसोड लाते रहेंगे। कृपया हमारे पेज को फॉलो करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।